राम राम भाई सारा ने। और क्या हाल है थारा? मेरे ख्याल से सारे बढ़िया होगे। आज की जो घटना है कुंदन बाग की है। और कुंदन बाग में कामिनी नाम की जो लड़की थी उसके साथ ये सारा कांड हो रहा था। जो भी कुछ होया कामिनी के साथ इस कहानी में मैं बताऊंगा। करीबन 4 साल पुरानी यह घटना है। राजस्थान को कुंदन बाग आपने सुनी भी होगी। जो भी कुछ होया था कामिनी के साथ वह बस केवल वह जाने थी। 4 साल पहले चाल पड़ा हाँ पा अपने पापा के साथ वह रहा करती। और बचपन में उसकी मम्मी गुजर गई थी। इन जो उसकी मम्मी थी उसकी बचपन में डेथ हो गई थी जब वह छोटी थी। तो ईब जिस तरह वो कुंदनबाग गांव में रहने लग रहे थे तो गांव वाले जो थे बार बार उन्हें आकर धमकी दिया करते, इस गांव में छोड़ कर चली जा, न्यूनू बात है। और जो कामनी थी वो अपने पापा के साथ रहा करती। तो एक रात मेरा को ने क्या होया कि रात ने जो गांव के लोग थे 5-7 वो आए, सरपंच जी थे और 2 लोग और थे मसाल लेकर घर न आए थे। और दरवाजे ने जोर जोर से पीटने लग गए। इस तरह पीट रहे थे। कामने अपने पापा के साथ भीतर थी। कामनी का मन भी ना था दरवाजा खोलने का, लेकिन फिर भी कामनी की हिम्मत हुई कि मैं दरवाजा खोल लूँ। उसका जो बाबू था वही भीतर था। तो ये मैटर था वो किस कांड आ रहे थे इस बात का किसी ने भी नहीं पता था। हालांकि सेकंड पार्ट में आप सब ने बताऊंगा। फर्स्ट पार्ट में इसकी ऐसी हसीयत बताऊंगा कि जो आखिर तक सीन होया कामनी के साथ। जिस तरह वे लोग घर ना आए, दरवाज़ा खोल लिया भाई कामनी के बाबू ने दरवाज़ा खोला। जिस तरह दरवाज़ा खोला वे जो लोग थे गांव के वो भीतर बढ़ गए। और कामनी तक कहने लग गए कि तू तड़के तैयार पाइए 7 बजे और तनऊत लेकर जाना है। अरे तो ध्यान रखिए तेरे बाबू ने और तन्ने जान ते मार जाएंगे। सीधे नुए बोले ना यो जी पाओगा ना तन्ने जीड़ देंगे। मैटर क्या था किसी ने कुछ नहीं पेरा लगा। लेकिन कामनी ने जब ये सारी बात सुनी उसने पूछी अपने बाबू से कि पापा क्या बात है और ये बार बार आकर हमने तंग क्यों करने लग रहे हैं, मेन रीजन क्या है। कामनी के पापा अब क्या बताऊं भाई, उनने भी सारी बात दबा रखी थी, कुछ भी कामनी तक नहीं बताना चाह रहे थे। लेकिन उस रात शायद दिमाग में ऐसा एक वायरस हो गया कि उसने कामनी तक सबके बताने लगा। रात के करीबन 12:30 बजे हो गए थे। तो कामनी तब बताने लग गया कि आप न्यू फैमिली में रहा करते जब तू छोटी थी और जो तेरी मम्मी थी वह वैसा थी। ऐसा आप समझो भाई। ये भाई मैं पूरी डिटेल में तो बता नहीं सकूँ। तो इस तरह कुछ कांड हो गया था कि नुए और कई लोगों ने मिलकर उसके साथ वो कर दिया कि उसने मरण खातर वह मजबूर कर दी और जहर देकर वह मार दी। हालांकि जो उसका काम था वो करया करती, लेकिन जो लोग थे गांव के उनने वह मार दी थी। फिर मरते मरते कुछ तेरी माँ ने ऐसा शब्द गया था कि जिसके पढ़ते ये जो गांव है कुंदन बाग सब का शराब लग गया था एक प्रकार के। और जब ये शराब लग गया तो गांव में जो थी उत्पड़ माच की, जो आसपास के लोग थे कुंदन बाग जो था। और इसके कारण गांव वाले गणनावा है और रोज धमकी देखा जाए। तो ये सब सारी बात सुनकर जो कामनी थी वो अपने पापा तक कहा है कि पापा फिर इस गांव ना पर छोड़ क्यों ना देते, ये क्यों रहने लग रहे। हाँ तो उसका बाबू भी कहा है कि बेटा कोई दूसरी जगह भी कोनी, आप कित तो रहोगे और कोई सी सेफ जगह कोनी जितना आप बच सका। और ये गांव वाले भी सिर पे बैठ लिए। तो कामनी का है कि ठीक से बाबा जो भी सेफ तो देखो क्यों है। तो जिस तरह कामनी ने सोचा थी कि भैया रात गुजरे ना, बस रात 13 दिन तो हो गए। लेकिन हमने भी रात के बाद दिन आना तय है, दिन के बाद रात होनी तय है। जिस तरह शुरू हुई दिन की शुरुआत हुई, सूरज लिकड़ा तो कामनी के घर का आगे कुछ जो गांव की औरत थी वे खड़ी थी और वो बुलाना रही थी कामनी था और कहने लग रही थी तैयार पाइए तड़के 7 बजे नया जोड़न तरह के लेकर चलांगे। तो इतना ही कुछ हुआ। 5-7 औरत आई थी परंतु उन्हें नींबू और मिर्चा का बेरा कोने किए करा वे उनके घर का आगे धरे। जो नींबू था पीले रंग का उसका रंग जो था लाल हो गया। तो जिस तरह रंग लाल होया वो नींबू उठाया और घर तक थोड़ी सी दूर दहलीज से दाब दिया। जिस तरह दाबा कामनी तैयार होकर घर तक बाहर आ गई। तो जो भी औरत थी 5-7 गांव की वो कामनी लेकर चाल पड़ी। तो थोड़ी दूर चलने के बाद एक अनिसाल सा महल था एक प्रकार से। उस महल ने जिस तरह देखा वो महल तो कामनी जो थी वो ही तो होगी कि भाई ये तो बढ़िया जगह है, भीतर जाऊंगी देखूंगी के संग है। तो जिस तरह वह मोहित हुई जो गांव की औरत 5 उसने भीतर ले गई। कामनी ने ज़्यादा ध्यान तो दिया को महल की तरफ भीतर चाल पड़ी। जिस तरह भीतर चाल पड़ी उसने एक मंडप देखा सजा हुआ। जिस तरह मंडप देखा कामिनी ने सजा उड़ा
उस मंडप पर जाकर देखी। और जिस तरह उस मंडप में बैठी एक बूढ़ा सा आदमी आया 70 साल का, यह देख के कामिनी डर गई, क्योंकि जो कुछ भी मैटर था कामिनी की शादी उस बूढ़े के साथ कराना चाह रही थी। वे जो औरत थी 5-7 उस घर में बैठी थी, वो सब कुछ करवाना चाह रही थी, लेकिन कामिनी डर गई कि यार मेरी तो वासी उसी उम्र से 21-22 साल की माँ हूँ और किसते मेरा ब्याह करने लग रहे हैं। तो कामिनी उस बूढ़े आदमी ने देखा है और इग्नोर करा है और वाड़ा तो बाजन लाग जाए, लेकिन जो औरत थी वो उसने बाजन ना देवे, जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी है। कामिनी की जिस तरह शादी हुआ है जैसे तैसे करके वो उस महल ते बाज जा हुआ है, जिस तरह महल ते बाज है अपने घर ना आ जाए और अपने बाबू तो सबकी में बता है। अपने बाबू तो जिस तरह बताने लग जाए तो उसका बापू कुछ भी जवाब नहीं दे पाया। तो कहे बेटी ये अपना हाथ में किम्मे कोनी, ये जो गांव वाले करेंगे वो होने दे, अपा तो बस एक रुखा एक पासा है जिस पर फेंकेंगे उस पर जाना पड़ेगा और कोई दूसरी जगह पे कोई। तो उससे रात के करीबन 1:30 बजे का समय था। कामिनी प्लान बनाकर अपने पापा के साथ कुंदन बाग से भाग जाए। कुंदन बाग से भाग की बस स्टैंड पे जा है। बस स्टैंड पे जिस तरह पूछा है, गांव के 2-4 लोग थे, वे उन्हें देख ले हैं और कामिनी ने फिर तक पकड़ ले हैं और एक की बार उसका बाबू जो है उससे अलग कर दे हैं और कामिनी ने उस महल में बंद कर दे हैं और उसका बाबू घर में रह जाए। रात ने के सीन हुआ है, किसी ने कुछ भी नहीं मेरा लगता, लेकिन जिस तरह सुबह रहा हुआ है कामिनी का जो शरीर था खून तलत पत मिला।